हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सहायक जनन प्रौद्योगिकी। देखिए, सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या होती है। इसके पहले हमने आपको बंधता या बाझपन बताया था। तो देखिए, बंधता या बाझपन क्या होता है कि कभी कभी लगातार 1 या 2 वर्षों के प्रयास के बाद भी संतानोत्पत्ति या गर्भधारण नहीं होता है। ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते थे, बंधता या बाझपन बोलते हैं। तो देखिए, यदि बंधता या बाझपन किसी भी दंपति में हो गया है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, या उसमें कौन कौन से सहायक प्रौद्योगिकी हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। तो देखिए, सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या होती है। यदि दंपति बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है तथा ऐसे दोष को ठीक करने का इलाज संभव नहीं है तो कुछ विशेष तकनीकों के द्वारा उन्हें बच्चा पैदा करने में सहायता की जा सकती है। ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाती है। अब देखिए, यदि कोई दंपति में बच्चा पैदा करने में क्या है, वो सक्षम नहीं हो पा रही है तथा ऐसे दोष को ठीक करने का इलाज संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं कि कुछ विशेष तकनीकों के द्वारा उन्हें बच्चा पैदा करने में सहायता की जा सकती है। और यही तकनीकें क्या कहलाती है, जनन प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी यदि दंपति है उसमें गर्भधारण या हम कह सकते हैं संतानोत्पत्ति की क्षमता नहीं है तथा ऐसे दोष को ठीक करने का इलाज संभव यदि नहीं हो रहा है तो कुछ विशेष तकनीकों के द्वारा उन्हें हम बच्चा पैदा करने में सहायता कर सकते हैं। ये तकनीकें जो है सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाती है। अब चूंकि जनन के लिए सहायक होते हैं इसलिए ये सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाती हैं। देखिए, यहाँ पे 3 विधियां हैं जिसके माध्यम से यदि कोई भी दंपति बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है तो इनकी सहायता से बच्चों को पैदा किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारी तकनीक है, पहली तकनीक क्या है, पात्र निषेचन। देखिए, पात्र निषेचन या इसको हम इंग्लिश में शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, IVF, यानी इसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF क्या होता है। देखिए, इस विधि में शरीर के बाहर, इस विधि में क्या करते हैं, शरीर के बाहर परंतु अंदर जैसी स्थिति में, देखिए शरीर के बाहर जो क्रियाएं होगी वो भी कैसी स्थिति में, जैसे शरीर के अंदर होता है सब उसी सिचुएशन में या उसी प्रकार जो है बाहर। तो देखिए, इस विधि में शरीर के बाहर पात्र में निषेचन करवाकर भ्रूण तैयार किया जाता है। देखिए, इस विधि में क्या करते हैं कि शरीर के बाहर पात्र में निषेचन करवाकर भ्रूण तैयार किया जाता है। यानी यदि हम बात करें मादक से जो हमको फीमेल गैमेट मिलता है और यानी ओवम को और हम किसको, ओवम को और शुक्राणु को या स्पर्म को क्या करते हैं, बाहर निषेचन करा करके किसी पात्र में क्या करते हैं, भ्रूण को तैयार कर लेते हैं। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि शरीर के बाहर पात्र में क्या करवाया जाता है, निषेचन करवाया जाता है और भ्रूण को तैयार किया जाता है। इस तकनीक का विकास जो है यूके के पैट्रिक स्ट्रिप्टो एवं रॉबर्ट एडवर्ड के द्वारा 1978 में किया गया। तो देखिए, यहाँ पे इस तकनीक का सबसे पहले प्रयोग जो है कहाँ हुआ, 1978 में किया। किसने किया, यूके के एक साइंटिस्ट हैं पैट्रिक स्ट्रिप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि पात्र निषेचन में क्या होता है कि इस विधि में शरीर के बाहर यानी बॉडी के बाहर जो है किसी पात्र में क्या करते हैं, अंडाणु तथा शुक्राणु आपस में उनको निषेचन करवाते हैं और निषेचन करवा करके क्या किया जाता है कि भ्रूण तैयार किया जाता है। और भ्रूण तैयार करवाने के बाद इस तकनीक का भ्रूण तैयार करने के बाद फिर उससे आगे हमको एक नए जीव का विकास हो जाएगा, यानी संतानोत्पत्ति की प्राप्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार से मान लीजिए यदि किसी महिला के मान लीजिए गर्भाशय में या अंडवाहिनी में निषेचन होने के लिए प्रॉब्लम है, समस्या आ रही है, तो अंडवाहिनी में मान लीजिए कुछ विकृति है या अंडवाहिनी तक स्पर्म पहुंचने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं या कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसको हम क्या करेंगे, पात्र के बाहर शुक्राणुओं को तथा अंडाणुओं को निषेचन करवाएंगे किसी पात्र में और उसको निषेचन करवा करके उसका वहां पे भ्रूण तैयार किया जाएगा और इस प्रकार से फिर आगे जो है इस प्रकार से शिशु की प्राप्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि निषेचन के बाद भ्रूण तो तैयार कर लिया जाएगा, फिर भ्रूण को फिर जा करके गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इस तकनीक के द्वारा जो है ऐसी दंपतियों में जहाँ भी बच्चा पैदा करने में जो दंपति सक्षम नहीं होती है वहाँ भी इस तकनीक के माध्यम से हम बच्चे या शिशु को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद दूसरी तकनीक है जिफ्ट या इसको हम बोलते हैं जाइगोट
या इसको हम बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। देखिए जिप्ट का मतलब होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि इस विधि में कृत्रिम निषेचन द्वारा विकसित युग्मनज की एक दिन पश्चात स्त्री की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करवा दिया जाता है। अब देखिए इस विधि में क्या होता है कि ये जो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है, देखिए जाइगोट का मतलब ही क्या होता है, युग्मनज। जाइगोट माने क्या होता है, युग्मनज। और युग्मनज कैसा होता है, द्विगुणित होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये डिप्लॉइड होता है या द्विगुणित होता है। अब देखिए जिप्ट में क्या होता है कि इस विधि में कृत्रिम निषेचन द्वारा, यानी इसको भी बाहरी माध्यम में, कृत्रिम माध्यम में निषेचन करवा करके क्या किया जाता है, निषेचन द्वारा विकसित युग्मनज को एक दिन पश्चात, यानी देखिए जब कृत्रिम माध्यम में निषेचन करवाएंगे और निषेचन करवाने के बाद जो जाइगोट बनेगा तो उसको एक दिन के बाद स्त्री की फैलोपियन नलिका, देखिए स्त्री की फैलोपियन नलिका या इसको हम क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी नलिका, फैलोपियन या स्त्री की अंडवाहिनी नलिका में स्थानांतरित करवा करके गर्भाधारण करवाया जाता है। तो यानी इस तकनीक में क्या होता है कि किसी भी शुक्राणु या अंडाणु को कृत्रिम माध्यम में निषेचन करवा करके उसको उसमें से जो जाइगोट बनेगा या युग्मनज बनेगा उसको एक दिन के बाद स्त्री की फैलोपियन नलिका यानी ओविडक्ट या अंडवाहिनी में स्थानांतरित करवा दिया जाता है और वहां गर्भाधारण कराया जाता है। तो इस तकनीक के माध्यम से जब हमको शिशु प्राप्त होते हैं तो इस तकनीक को हम क्या बोलते हैं, जिप्ट या जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो इस तकनीक के माध्यम से भी ऐसी स्थिति में जब दंपति बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, इस तकनीक के माध्यम से बच्चे या शिशुओं को प्राप्त किया जा सकता है या पैदा किया जा सकता है। देखिए इसके बाद एक आखिरी और लास्ट टेक्निक या तकनीक क्या होती है, देखिए गिफ्ट या इसको हम बोलते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो देखिए गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है, इस तकनीक के माध्यम से क्या होता है, इस विधि में शुक्राणु एवं अंडाणु दोनों को प्राप्त करके उसे फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है तथा फैलोपियन नलिका में ही निषेचन क्रिया पूर्ण कराई जाती है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो गिफ्ट होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इस विधि में शुक्राणु यानी स्पर्म तथा साथ ही साथ देखिए यहाँ पे स्पर्म तथा ओवम दोनों को क्या करते हैं, दोनों को बाह्य माध्यम में प्राप्त कर लेते हैं और उसे फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करवा दिया जाता है। फैलोपियन नलिका यानी कि अंडवाहिनी नलिका में, और फैलोपियन नलिका में जब हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं या स्थानांतरित करवा दिया जाता है तथा फैलोपियन नलिका में ही क्या होता है, निषेचन क्रिया पूर्ण होती है। और फैलोपियन नलिका में क्या होगा, निषेचन की क्रिया संपूर्ण होगी और आगे चल के फिर शिशु का विकास होगा। तो इस प्रकार इस दंपति या हम इस टेक्निक के माध्यम से भी ऐसी दंपतियों में जो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होती हैं, तो इन तकनीकों के माध्यम से हम बच्चे या शिशु को पैदा किया जा सकता है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में डेफिनेट पूछे जाते हैं और 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।